हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं हिस्ट्री का पार्ट 3 लेकर। ठीक है, इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 45 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था प्रीवियस पार्ट में, और इस पार्ट 3 में आपको 45 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप यूपी लेवल का एग्जाम दें, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम। ठीक है, टेट वेट के लिए भी, टीजीटी, पीजीटी, आरआरबी, किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। और आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो अमेरिका कब पूरी तरह से आजाद हुआ? 4 जुलाई 1774 में अमेरिका पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, 4 जुलाई 1774 में अमेरिका पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फांसीवाद का जनक कहा जाता? तो मुसोलिनी को जो है फांसीवाद का जनक कहा जाता है। मुसोलिनी के समय ही फांसी देने की प्रथा स्टार्ट हुई थी। मुसोलिनी के समय फांसीवाद था। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में जो है प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की थी? फ्रैंकलिन नाम के जो व्यक्ति हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने ही यूएसए की स्थापना की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से देश मित्र राष्ट्र सदस्य नहीं था? ठीक है, तो सबसे अलग जो है इटली था। ठीक है, विश्व युद्ध जब हो रहा था उसमें मित्र देश, कई सहयोगी मित्र देश आपस में बने सदस्य। ठीक है, तो इटली उसमें सदस्य नहीं था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता, सॉरी, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सेन को जो है राष्ट्रपिता कहा जाता है चीन का। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सन्यात सेन। ठीक है, तो डॉक्टर सन्यात, मैंने याद किया था डॉक्टर सेन नाम से, तो इसलिए मैं सेन बोल दिया। डॉक्टर सन्यात सेन जो है व्यक्ति थे, यही जो चीन के राष्ट्रपिता इनको कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है भारत के, तो उस तरह चीन वाले में डॉक्टर सत्य सेन जो जी को वहाँ का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसे अताक तुर्क कहा जाता है? ठीक है, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अताक तुर्क कहा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जी को अतार्क तुर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, 1917 में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो कि 1917 में रूस में हुआ था। ठीक, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो कि रूस में 1917 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में लिखित संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिका में पहले लिखित संविधान नहीं था, 1789 से पहले लिखित संविधान नहीं था। ठीक है, 1789 के बाद जो है लिखित संविधान आ गया था। तो 1789 इसका सही आंसर होगा। लिखित संविधान 1789 में अमेरिका में आया था, लागू हुआ था। बंद तो पहले गया था, लेकिन लागू 1789 में हुआ था। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1804 में सिविल कोड को क्या कहा जाने लगा? तो नेपोलियन कोड 1804 में कहा जाने लगा था। ठीक है, 1804 में सिविल कोड को नेपोलियन कोड कहा जाने लगा था। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो कर नहीं। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? अमेरिकी क्रांति ने ये नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी क्रांति ने दिया था। जब अमेरिका में क्रांति आई थी तो उस क्रांति में जो है ये नारा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? धुरी राष्ट्र का जो सदस्य देश बना था उसमें अमेरिका नहीं शामिल नहीं था। ठीक है, उसमें जर्मनी, इटली और ये जापान जो देश, ये सब और भी सब देश हैं, भारत ये सब सदस्य देश में थे। ठीक है,
लेकिन अमेरिका इसमें सदस्य देश नहीं था, धुरी राष्ट्र। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मजदूर एक हो, मतलब इसमें जो है लेबर यूनियन की बात की जा रही है, मजदूर एकता की बात की जा रही है। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने इसमें मजदूर एकता की बात कही थी, ठीक है। विश्व मजदूर एक हो, ये सब थोड़ा सा अलग टाइप से मुझे लग रहा। इसमें सही शब्द यही लेबर यूनियन की बात कही जा रही है। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था लेबर यूनियन के लिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का सर्वप्रथम मान्य प्राप्त काल कब हुआ था? सैंधव सभ्यता कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक सैंधव सभ्यता थी, ठीक है। 2350 ईस्वी से लेकर 1750 तक सैंधव सभ्यता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिसको नहीं पता है तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले? तो घोड़ों के अवशेष मिलते सुरकोटड़ा से जो है घोड़ों के अवशेष मिले सिंधु घाटी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन सा? सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीनतम पुराण है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन जो है बौद्ध दार्शनिक थे। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के स्तंभ के लिए किस स्थान से पत्थर लाया गया था? तो चुनार से पत्थर लाया गया था अशोक स्तंभ के लिए, ठीक है। अशोक के स्तंभ निर्माण के लिए चुनार से पत्थर लाया गया था। चुनार जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्राकृत जो है ये सातवाहन की शासकों की राष्ट्रीय भाषा थी। अब जैसे अब हम लोग का हो गया राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी, उससे पहले प्राकृतिक भाषा थी उन लोग की, सातवाहन शासकों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था, जो कि यूरोपियन भाषा में लिखा था? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये यूरोपीय भाषा में लिखा गया था। अभिज्ञान शकुंतलम ये हमारा जो है ग्रंथ यूरोपियन भाषा में लिखा गया था। भगवद गीता ये सब तो अपनी भाषा में लिखा गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी उसको कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया था, चंद्रगुप्त को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन रहा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन थे? तो नारायण पंडित जी जो है हितोपदेश के लेखक थे। नारायण पंडित जी हितोपदेश नामक एक ग्रंथ था उसके लेखक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। किस देश के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य राज्य के जो है संरक्षण के लिए 3 संगमों का आयोजन किया गया था। पांड्य राज्य था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पे आपको जो है ये क्वेश्चन एक दिखा है कि बताते हैं आपको, बहुत ही पहले अभी एक क्वेश्चन मिला होगा। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, मतलब अगर भारतीय का बात आएगा तो राजगोपालचारी होगा, ठीक है। और इस तरह से ये होगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, ठीक है। हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण पंडित जी हितोपदेश के लेखक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया था? तो पांड्य राज्य के संरक्षण के लिए 3 संगमों का आयोजन किया गया था। यहाँ पर जब प्रथम गवर्नर जनरल की बात आती है तो वह लॉर्ड माउंटबेटन की बात होगी। भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल की बात आती है तो डॉक्टर रामगोपालचारी की बात होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 2 बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन कब प्रारंभ हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन बताइए जल्दी से फटाक से आप लोग। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1949 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1949। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसमें बहुत लोग जो है बोलते हैं राज बिहारी बोस। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ठीक, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग ने किस प्रथम पृथक पाकिस्तानी की मांग रखी? तो 1940 को वर्ष को जो है प्रथम पृथक मानते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष को माना था? उनका पहला मतलब साल जो स्टार्टिंग होता है वो 1940 से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया था? द्वैत शासन मतलब कि दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो वो आपका लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय में प्रांतों में द्वैत शासन लागू व्यवस्था किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा? तो 1935 में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1937 ईस्वी में गठित प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा क्यों दे दिया था? तो इस्तीफा देने का कारण था भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण। ठीक है, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका मानना था कि शामिल नहीं होना चाहिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब समापन हुआ? ठीक है, तो प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1937 में प्रांतीय चुनाव जो है संपन्न हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1937 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाल लाजपत राय। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी को संस्थापक थे स्वामी सजानंद जी सरस्वती जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, अखिल भारतीय किसान सभा जो कि 1936 में जो आपका स्टेबलाइज हुआ था उसके संस्थापक थे स्वामी सजानंद सरस्वती जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे, जेपी नारायण, मीनू भी थे, नरेंद्र देव जी भी थे, ये सभी थे। ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे, मीनू मसाली थी और आचार्य नरेंद्र देव जी थे, सब थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सन 1934 ईस्वी में हुई थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। हरिजन पत्रिका जो है संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊना समझौता 1932 ईस्वी किसके मध्य हुआ था?
तो पूना समझौता जो है गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था, जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, पूना समझौता गांधी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था, जो 1932 ईस्वी में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी किसे प्रस्तुत किया गया था? तो रैमजो मैकडोनाल्ड, ठीक है, इनको कम्युनल अवार्ड दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज जो है द्वितीय में गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, ये प्रथम में भाग नहीं लिए थे, द्वितीय वाले में लिए थे। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये आपका लंदन में आयोजन किया गया था, जहाँ पे गांधी जी गए थे द्वितीय सम्मेलन में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया गोलमेज से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला लास्ट क्वेश्चन है ये गोलमेज से। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? इसका कारण क्या था आयोजित करने का? तो इसका सबसे बड़ा कारण था साइमन कमीशन के संतुष्टियों के विचार के लिए। जो साइमन कमीशन था, उसकी संतुष्टियों के विचार के लिए जो है गोलमेज का आयोजन किया गया था। इसी के साथ आज का सारा सीरीज समाप्त होता है, ये 45 क्वेश्चन टॉप के। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।